हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। इस चैप्टर का हम लोग यहाँ पे इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है आपके सिलेबस में इस चैप्टर से रिलेटेड और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ उतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से। तो ये चैप्टर जो है हम लोगों का क्लास 9th से रिलेटेड है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो था हम लोगों का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि नंबर सिस्टम को हम लोग नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल नंबर होता है। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, यानी कि रियल नंबर का बच्चा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर का फिर से बच्चा होता है जिसे हम लोग कहते हैं ये इंटीजर है, फिर ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें, इवन और ये सारी चीजें हम लोग क्लास 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे, फिर कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, और दो नंबर का साथ में एलसीएफ या एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर होता क्या है? तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड अ नंबर लाइन। वो वो सारे नंबरों का कलेक्शन जिसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन सारी नंबरों का कलेक्शन जिसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वो रेशनल हो, इरेशनल हो, सारे नंबर जो जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो कौन कौन से नंबर हम लोग रियल, पहली बात नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन को हम लोगों ने देखा था क्लास 9th में, 8 में, बचपन से हम लोग नंबर लाइन देखते हुए आए हैं। यहाँ पे सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। ये इसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, इसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इधर माइनस होता है, सेंटर में 0 होता है, और इसे ही अगर सिर्फ 1 2 3 4 रहे तो सिर्फ यहाँ से रहे 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। और अगर उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है तो हम लोग उसे होल नंबर कह देते हैं, और अगर उसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो जाता है तो हम लोग उसे इंटीजर्स कह देते हैं। तो क्या हम लोग नंबर लाइन पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तब तो इंटीजर्स ही सिर्फ रियल नंबर हुआ। तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर लिखा है। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कौन से नंबर को लिख सकते हैं? जैसे 2/5, 1/5, 1/2, ये सारे नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या ये मतलब अगर नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट होगा तो क्या ये रियल नंबर नहीं है? लेकिन हम लोग तो देखे थे कि रियल नंबर के वो बच्चे होते हैं सब, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने चाहिए। तो क्लास वैसे 9th में आप लोग देख चुके होंगे, और अगर आप लोगों को भूल गया हो तो रिवाइज कर लीजिए। अगर हम लोगों को 5.1 को अगर नंबर लाइन पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है या शो करना है तो कैसे करते हैं? 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, डिवाइड करना तो आप लोगों को आता ही होगा, 2 बार में खत्म। तो ये 0.2 आया। 0.2 नंबर लाइन पे कहाँ शो होगा? 0.2 ये दिख रहा है हम लोगों को, ये जीरो से बड़ा है। जीरो तो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये जीरो से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। जीरो से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो कहाँ आएगा? जीरो से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो इसी इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। लेकिन इन दोनों नंबर के बीच में कहाँ से आएगा? जैसे कि ये नंबर लाइन पे 0 और 1 शो हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं 0 और 1 यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इस नंबर के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.1, 0.2, 0 थोड़ा सा जगह कम है इसलिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे ही मतलब ये 0.9 तक जाता है। उसके बाद हम लोगों का 1 आता है। फिर अगर अगर ऐसा भी होता है कि अगर हम लोगों को कोई नंबर रिप्रेजेंट करना हो जो 0.0002 है, तो ये कहाँ पे आएगा? ये इन दोनों, ये 0.02 ये कहाँ पे आएगा?
तो अगर हम लोग देखे जाए तो ये 0.1 पास पास हो गया। 0.1 से तो ये नंबर काफी छोटा है, इसलिए ये इसके भी आगे आएगा, इसके भी आगे, यानी कि इसके भी आगे, इन सब के बीच में आएगा कहीं 0 पॉइंट, फिर ये 0.01, 0.02, ये सारी नंबर्स को भी हम लोग इन्हीं के यहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0.2 हम लोगों का आया था जो 1.5 का, तो वो कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। ऐसे ही ये रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं जो भी चीज रूट में होता है, जैसे √2, √3, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर आते हैं, क्योंकि क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि √4, ये √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। इसलिए ये अंडर रूट के इसका आंसर हो जाता है 2। तो इसलिए इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो 0.√2 का वैल्यू होता है 1.41। तो मतलब इसको भी अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो 1.41 कहाँ पे आएगा। इसी तरह ये 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ये इस तरह के बीच में आएगा। और आप लोगों ने क्लास 9th में इसे पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इससे नंबर लाइन पे कैसे √2, √3 या √5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। लेकिन यहाँ पे भी हम बता देते हैं कि कैसे आता है। फिर ऐसे ही अंडर रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.73। ये भी कहाँ आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, 2 के पास नहीं पहुंचा है, इसलिए ये भी इन्हीं दोनों के ही बीच में आएगा। इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो सारे नंबर का कलेक्शन जिसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को रियल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारे चैप्टर में है कि रियल नंबर क्या होता है, कैसे मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर। पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर से आप लोग क्या समझते हैं, या कंपोजिट नंबर क्या है, ये वैसे तो पढ़ चुके होंगे और भूल चुके होंगे। अगर आप लोग तो हम रिवाइज करवा दें। कंपोजिट नंबर एक ये मतलब ऐसा होता है कि वो सारे नंबर जिसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अगर 2 हो गया तो अगर हम लोग इसका फैक्टर निकाले तो क्या होगा, 1, 2। ये इन्हीं दोनों नंबर से कट सकता है, बाकी किसी नंबर से कट नहीं सकता। ऐसे 3 हो गया, 3, 1, 2, 1 और 3, बाकी कोई नंबर से काट नहीं सकता। लेकिन यहीं पे 4 आ गया, 4 का क्या हो गया, 4 है, 1 भी है, 2 भी है, और ये खुद 4। तो इसका मतलब इसका 3 आ गया। लेकिन बाकी इसका चाहे 1 का या 5 का, इन सारे को तो ये खुद से कट रहे हैं या 1 से कट रहे हैं, बाकी कोई काट नहीं रहा। तो ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। वो नंबर जिसका प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी कि जिसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं और 2 से ज्यादा आता है, मतलब 2 का मतलब 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा आता है, उसे ही हम लोग कहते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर तो 1 को छोड़ दीजिए, या ये खुद से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके पास एक और एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए इसके पास 1 से ज्यादा है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे यहाँ पे 12 और 18 लिखा गया, अगर इसका भी हम लोग फैक्टर निकालें तो वो भी मतलब 2 से तो ज्यादा निकलेगा। तो वो सारे नंबर जिसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो 1 से ज्यादा हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसे 70 आ गया, 70 का क्या हो जाएगा, वो या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, तो वो भी एक कंपोजिट नंबर नहीं है। वहीं पे 53 से भी कटेगा, अपने 15 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसलिए 15 भी कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 12 और 18 का। पहले हम लोग थोड़ा बोर्ड साफ करते हैं, जहां और सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो 12 और 18 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। तो क्या होता है, LCM करते हैं हम लोग 12 और फैक्टर और 18 का। तो 12 का क्या होता है, LCM, और 12 और 18। तो 12 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें 12 का, तो क्या निकल गया, 2 से कितनी बार में 12 जाएगा, 6 कितनी बार में जाएगा, 2 से 3 बार में,
3 बार में 3 कितने से जाएगा 1 बार में, तो 12 का एलसीएम निकलता है 2 इंटू 2 इंटू 3। वहीं पे 18 का अगर हम लोग निकालें तो 18 का हम लोग निकालते हैं तो क्या निकलता है, 18 कितने बार में जाता है 9, 9 2 से नहीं कटता है तो 3, 3 से 3 बार में, फिर 3 1 बार में, तो इसका निकलता है हम लोगों का 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम लोग इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये 2 जो है वो 2 बार में है तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 बार है तो इसका 3 का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसका एलसीएम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को अब देखना है, अब हम लोगों को देखना है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हाईएस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एम है यहाँ पे, ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है, ठीक है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे 2 नंबर का है, 2 नंबर का हम लोग साथ में एचसीएफ और एचसीएम निकालेंगे, देखते हैं मतलब उसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये जो एचसीएफ और एलसीएम है, इसका मतलब मैं आप लोगों को जब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की क्वेश्चन करवाऊंगी तो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है, इसे हाईएस्ट क्यों कहते हैं, इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं, ये ओवरव्यू है चैप्टर का कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसलिए जब हम लोग फुल लेक्चर करेंगे या जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है, मतलब इसे लिस्ट ही क्यों कहते हैं और इसे हाईएस्ट ही क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को एलसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर का साथ में, एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर का साथ में, तो हम लोगों ने इसे ऐसे निकालना है। तो एलसीएफ एचसीएफ हम लोगों को 2 नंबर का निकालना है, जैसे 12 और 18 का। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो 12 और 18 का है तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इन दोनों में इस 12 में रुक जाइए, थोड़ा इसे साफ कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ है ये जो 12 का हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम निकाला है, तो यहाँ पे जो 2 यहाँ पे भी है 2 बार, यहाँ पे भी 1 बार है, तो हम लोगों को देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा बार किसमें है, हाईएस्ट किसमें है, ठीक है। लेकिन ये इन दोनों का ये डिफिनीशन मतलब फुल फॉर्म मत देखिएगा कि यहाँ पे हाईएस्ट इसमें बोला गया है, लिस्ट इसमें बोला गया है, तो हाईएस्ट वाला यहाँ पे क्यों अप्लाई हो रहा है, ये अलग मीनिंग है। हम आपको चैप्टर में जब शुरू होगा, मतलब जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे वहां पे अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे जो बोला गया है एलसीएम 12 का निकालने, तो यहाँ पे 2 ज्यादा बार में इसमें आया है और इसमें 3 ज्यादा बार आया, जैसे कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे कितनी बार 2 बार, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3 जो है वो यहाँ इसमें ज्यादा बार आया है, इसमें सिर्फ 1 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3। तो अब इसका आंसर क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। और ऐसे ही एचसीएफ अगर निकालना है हम लोगों को, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 12 और 18 का, 12 और 18 का अगर हम लोगों को एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे देखना है, जो यहाँ पे भी 2 2 बार आया है, यहाँ पे 2 1 बार आया है, तो इस 2 को यहाँ पे उठा लेंगे और मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 यहाँ 2 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है, तो इस 3 को यहाँ पे उठा लेंगे, तो 2 3 जा या 3 2 जा 6, इसका ये एचसीएफ हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। बाकी हम लोग एक्सरसाइज में जो दिया गया है उस और एग्जाम्पल्स जो दिया गया है बुक में उसको करेंगे तो देख लेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है, फिर हम लोगों को देखना है रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन है और ये एक फॉर्मूला है जिसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 18, तो फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 18 और एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों अगर इधर उधर कर देंगे तो भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। एचसीएफ को पहले लिखे चाहे एलसीएम को पहले लिखे, ये प्लस या माइनस नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ भी अगर आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, या 5 2 जा या 2 5 जा, नंबर सेम आएगा, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे अगर आप लोगों को दिया गया फर्स्ट टर्म दिया है और सेकंड टर्म दिया है, यानी कि 12 दिया है, 18 दिया है, और आप लोगों को इसका एलसीएम भी दे दिया है 36, तो आप लोगों से अगर एचसीएफ पूछ दिया है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों का फर्स्ट है 12, सेकंड है 18, और आप लोगों को अगर एलसीएम दिया है 36, तो आप लोगों को निकालना होगा, जैसे कि 12 और यहाँ पे 18 है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 18, और ये हो गया इक्वल टू 36 इंटू HCF इंटू HCF निकालना है आप लोगों को। तो ये किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे अगर आप लोगों को 10th में पढ़े हो तो आप लोगों को पता, 10th में या 9th में, मतलब अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 18, और ये हो जाएगा 36 इंटू HCF। हम यहाँ पे थोड़ा सा साफ करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, 12 इंटू 18, 36 इंटू HCF। ये अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि 6 क्यों नहीं लिखे हैं, तो 6 हम लोग HCF ही फाइंड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए देखिए 18 2 36 होता है 2, और 2 6 12 होता है, तो इसका वैल्यू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे इक्वल टू था, ये 36 इधर आया था यहाँ पे, तो ये 6 हम लोगों को मिल जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू, हम लोगों को यहाँ पे HCF इक्वल्स 6 हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे HCF निकाला था, तो यहाँ पे 6 ही HCF निकला था। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग इस्तेमाल करके HCF और LCM को, अगर हम लोगों को ये दिया और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पता हो तो हम लोग, या LCM पता हो तो हम लोग HCF निकाल सकते हैं, HCF पता हो तो हम लोग LCM निकाल सकते हैं, या अगर ये दोनों पता है और एक इसमें से पता है फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, तो हम लोग नंबर भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हम लोगों को निकालना है। और उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों का आता है प्रूफ √2, √3 एंड √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ये बोर्ड में बार बार रिपीट करता है, इस क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछता है कि आप प्रूफ करिए कि ये √2 या √3 या √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इसको भी बहुत अच्छे से प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी होता है। और आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गया हो। और ये सबसे, इस चैप्टर में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक्स एवरीवन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मुझसे आगे का लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स एवरीवन।